बिहार में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई को लेकर प्रशासन और विपक्ष के बीच खींचतान है, लेकिन इस सब के बीच एक वीडियो सामने आया है। छपरा में प्रदर्शन के दौरान बीडीओ रितेश कुमार सिंह और पुलिस वालों पर हमले का वीडियो यह सामने आया है। 25 जुलाई का यह वीडियो है, जहां पर साफ दिख रहा है कि प्रदर्शनकारियों में से एक ने बाजार में सब्जी के दुकान से जो वजन तोलने वाला बाट होता है उससे सीधे वार किया है, निशाना लगाकर वार किया है और रितेश उनके सर पर जाकर यह बाट लगा। मौके पर ही गंभीर रूप से चोटिल हो गए। बहुत गंभीर चोटें उन्हें आई हैं, जो बाद में उनके जो स्कैन से दिखा था। वो जिंदगी और मौत के बीच पटना के अस्पताल में झूल रहे हैं। ऐसे मौके पर बीडीओ जो प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे थे, उन्हें समझाने के लिए उनके सिर पर बचाव के लिए हेलमेट नहीं था। हो सकता है कि बीडीओ रितेश कुमार सिंह तुरंत हालात संभालने के लिए निकल पड़े हों और प्रदर्शनकारी जो पत्थर और वजन तौलने वाले बाट से हमला कर रहे हैं, तो सोचना जरूरी है कि ऐसे लोग भी रहे। यानी कि अगर हम एक पुलिस वाले के हाथ में लहराता हुआ AK-47 देख रहे हैं, उससे फायर करता हुआ देख रहे हैं, तो उसके विरुद्ध भी एक्शन जरूरी है। लेकिन अगर एक प्रदर्शनकारी इस तरीके से बाट उठाकर हमला करता है तो उसके ऊपर भी एक्शन जरूरी है। और बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस ने सीजेपी विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा में शामिल लोगों के आपराधिक बैकग्राउंड की जानकारी साझा की है। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि ऐसे 2800 से ज्यादा लोगों में से 989 जघन्य अपराध में शामिल रहे। संवाददाता अरविंद ओझा पूरी खबर बता रहे हैं। देखिए, दो बातें हैं और दो बड़े खुलासे हैं। पहला खुलासा ये कि जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट था, वहां पर 2500 से ज्यादा क्रिमिनल वो घूमते हुए पाए गए, जिनमें से 100 हत्या के आरोपी हैं और लगभग इतने ही हत्या की कोशिश के आरोपी हैं। उसके अलावा NDPS केसेस के आरोपी हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के आरोपी हैं, डकैती पर जिन पर आरोप था। तो ऐसे 250 लोग जिन पर संगीन अपराध के केस दर्ज हैं, वो जंतर मंतर के आसपास घूमते हुए पाए गए और एक नहीं कई बार घूमते हुए पाए गए, ऐसा दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के हवाले से 100 CCTV फुटेज आज तक के हाथ लगे हैं। इन फुटेज में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से बैरिकेड को तोड़ा गया है नई दिल्ली इलाके में, जितने भी बैरिकेड थे। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने साफ कह दिया था कि जो नई दिल्ली इलाका है उसमें BNS की धारा 163 लगी हुई है, किसी तरह के प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं है, नारेबाजी की इजाजत नहीं है। और यही बार बार 20 जुलाई को लाउडस्पीकर से ऐलान किया जा रहा था। दिल्ली पुलिस का यह दावा है कि एक हफ्ते तक प्रदर्शनकारी बैठे हुए थे और धैर्य के साथ दिल्ली पुलिस भी वहां पर ड्यूटी कर रही थी। लेकिन 20 जुलाई को जैसा कि तय था, संसद मार्च का ऐलान था और बैरिकेटिंग लगाई गई थी। लेकिन जो तस्वीरें सामने है उसमें एक नहीं कई लेयर की जो बैरिकेटिंग है, ऐसा आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने तोड़ी। वो तस्वीरों में दिख रहा है और उसके बाद पुलिस ने बार बार उनको चेतावनी दी, वार्निंग दी, लेकिन प्रदर्शनकारी रुके नहीं। वो दिल्ली के VVIP इलाके जो बेहद संवेदनशील है, उन इलाकों में जाना चाहते थे, ऐसा दिल्ली पुलिस का आरोप है, और संसद भवन की तरफ जाना चाहते थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की। तो एक तरफ अधिकारी पुलिसकर्मी प्रदर्शन को रोकने, कानून व्यवस्था संभालने के दौरान जख्मी हुए हैं, तो दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों का सवाल है। इसीलिए 3 तस्वीरें देखिए। पैलेट गन दिल्ली में चलाने का दावा होता है, लाठीचार्ज करना, महिलाओं पर बुरी तरीके से लाठी चलाना और सीवान में AK-47 से गोली चलाने का दावा, जहां पुलिस फायरिंग करने वाले सिपाही को निलंबित कर देती है, लेकिन कहीं यह नहीं मानती कि यह फायरिंग AK-47 से की गई। सबके विचार आए और लोकतंत्र की ये प्रक्रिया में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद भी संसद के सोमवार को न चल पाने की वजह दिल्ली से 950 किलोमीटर दूर सिवान में 25 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान होती तोड़फोड़ में पुलिस की तरफ से AK-47 से की गई फायरिंग भी है। ये वही वीडियो है जिसमें सिवान में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की AK-47 से चली गोलियों को लेकर गूंज पटना से दिल्ली तक उठती है। दुर्भाग्य है जब बिहार का
मुख्यमंत्री ना उसके चेहरे पर वोट मिला, ना उसके काम पर वोट मिला। जो सड़क छाप गुंडा है, जिसपे खुद 7-7 हत्या के मुकदमे हैं, दुर्भाग्य है कि पुलिस को भी गुंडा बनाने का काम किया गया। कल AK-47 जो है छात्रों पर जो है चलाई गई। 3 जो सिवान के जो छात्र हैं वो घायल हैं और हर जगह से ये खबरें आ रही है कि बिहार में अलग अलग जिलों में जो है पुलिस ने गलत तरीके से जो है कार्रवाई की है। पुलिस के जानकारी में जो दिखाई पड़ा वीडियो फुटेज से आई और इमीडिएटली पुलिस एक्शन लेकर के जो पुलिस वाला था उसको सस्पेंड किया गया है, उस पर एक्शन इनिशिएट हुआ है। दोनों साइड से क्राउड था, पुलिस क्राउड को कंट्रोल कर रही थी, लेकिन जो वीडियो में देखा है उसके बेसिस पर उस पर एक्शन लिया गया। बिहार के अंदर AK-47 का प्रयोग हुआ छात्रों के ऊपर, ये कौन आदेश दे रहा है? और उसके बाद राह चलते भाजपा के नेता स्टूडेंट्स को बुला बुला के कैसे गालियां दे रहे हैं, ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, ये वातावरण ऐसा किसने बनाया? गृह मंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा। आज पूरे देश के अंदर, बिहार के अंदर आज रिपोर्ट आ रही है कि हजारों स्टूडेंट्स प्रताड़ित किए जा रहे हैं, कई सौ हिरासत में हैं। गृह मंत्री जी को तुरंत आना पड़ेगा सदन के सामने और देश के सामने इस सारी स्थिति को स्पष्ट करना पड़ेगा। अगर भाजपा के गुंडाई नेताओं पे, जो छात्रों पे इस तरह के व्यवहार कर रहे हैं, अगर नकेल ये नहीं कसेंगे तो आने वाले समय में हालात और खराब होंगे। कौन सी पुलिस देश में AK-47 से गोली चलाती है? कौन सी पुलिस छात्र आंदोलन पे AK-47 से गोली चलाती है? और इस प्रकार के विषय को सामने में रखकर, इस प्रकार के दुष्प्रचार के माध्यम से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल, अराजकता का माहौल, एनार्की का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। ये बहुत ही आपत्तिजनक है। राहुल गांधी जी ने जब ट्वीट किया कि AK-47 का इस्तेमाल हुआ है तो आपके यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े बिलबिला रहे थे, लेकिन अभी ये साबित हो चुका है कि नौजवानों पर AK-47 का इस्तेमाल बिहार में हुआ है। अब बिहार पुलिस प्रेस रिलीज जारी करके दावा करती है कि बंद समर्थकों की तरफ से घेर लिए जाने के बाद सिपाही ने जान माल और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए AK-47 से बैरल ऊपर करके 4 राउंड हवाई फायरिंग की थी। पुलिस कहती है कि जहां AK-47 से गोली चली वहां कोई घायल नहीं हुआ। बिहार पुलिस कहती है कि फायरिंग करने वाले सिपाही अभिषेक कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई। जहां तक आरोप लगता है कि पुलिस की AK-47 से चली गोली से 3 लोग घायल हुए, तो बिहार पुलिस दावा करती कि 17 साल का मोहम्मद आरिफ और 22 साल का आकाश कुमार हाफिज चौक पर घायल हुए, जो AK-47 से फायरिंग वाली जगह से 1.5 किलोमीटर दूर है, और तीसरा जख्मी 20 साल का बुलेट कुमार JP चौक से 2 किलोमीटर दूर घायल हुआ। इसको सुनकर यह सवाल आता है, क्या वाकई जैसा पुलिस दावा कर रही है वही सच है? AK-47 से गोली चलाने वाला सिपाही अभिषेक पटेल SIT का सदस्य है। क्या उसने वाकई नाल ऊपर करके ये हवाई फायरिंग की थी? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या प्रदर्शनकारी सच में इतने बेकाबू थे कि AK-47 से पुलिस आम लोगों के ऊपर गोली चला दे? क्या प्रदर्शनकारियों पर AK-47 से हवाई फायरिंग भी की जा सकती है? क्या इसका कोई आदेश होता है? उस सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है एवं उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई है। तो क्या सर उनके द्वारा बिना आदेश के गोली चलाया गया था क्या? जी, उनको आदेश नहीं था। उनको हवाई फायरिंग भी नहीं करनी चाहिए थी और उन्हें इस तरह का शस्त्र वो पब्लिक में ले ही नहीं जाना चाहिए। वो फंस गए थे, जैसे पूर्व में SP साहब ने बताया, कहीं और जा रहे थे और इस कमोशन में फंस गए थे। AK-47 के बाद अब आपको हम 20 तारीख को दिल्ली में संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले के बीच रैपिड एक्शन फोर्स के जवान की तरफ से पेलेट गन से फायरिंग के दावों पर अपडेट से खबरदार कर दें। सूत्रों से यह खबर आई है, प्रदर्शन के दौरान RAF के एक जवान ने पेलेट राउंड की गोली चलाई, जिसको लेकर दावा यह किया जा रहा है कि ये सीधे किसी पर चलाने की जगह जमीन पर चलाया गया, लेकिन जमीन से टकराकर इनके छर्रे बिखरे और प्रदर्शनकारी को नुकसान हुआ। वो जख्मी हुए। CRPF सूत्रों के अनुसार अभी फोर्स विस्तृत रिपोर्ट इस पूरे मामले को लेकर तैयार कर रहा है। CRPF की आधिकारिक जांच रिपोर्ट विस्तृत समीक्षा के बाद आएगी और विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि क्या हालात ऐसे थे जो पेलेट
गन को फायर करना पड़ा। सीआरपीएफ सूत्रों के अनुसार 47 से ज्यादा आरएएफ के जवान कनॉट प्लेस के उसी इलाके में घायल भी हुए थे। आगे समीक्षा इस बात की जा रही है कि किन हालात में फायरिंग हुई।